देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कंसाइनमेंट इतना बड़ा और अर्जेंट था कि हमें 3 ट्रक लेकर निकलना पड़ा और हमें कंसाइनमेंट की डिलीवरी रातों रात ही करनी थी। मगर जब हमें एक चेक पोस्ट पर रोका गया तो पता चला कि आगे का रास्ता पूरी तरह से जाम है। भूस्खलन के चलते चट्टानें सड़क पर आ गई हैं। अब हम फंस चुके थे। फिर जब मैंने कंसाइनी को कॉल किया तो उसने कहा, अच्छा कोई नहीं, वहाँ से एक और रास्ता है, तिल्लर रोड, जहाँ बहुत ही कम ट्रैफिक रहती है, तुम उधर से आ जाओ। और ध्यान रहे कि पूरे तिल्लर रोड पर हॉर्न लगातार बजाते रहना और ट्रक भूल से भी मत रोकना वहाँ पर। कंसाइनी की बात सुनने के बाद हम वहाँ से मुड़कर तिल्लर रोड पहुँचे तो हमने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। अभी हम लोग कुछ ही दूर आ ही थे कि एकदम से चारों तरफ गहरी धुंध छा गई, जिस वजह से हमें बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड अब कम कर दी मगर रोकी नहीं। पता नहीं अचानक ही मौसम कैसे बदल गया। अभी धुंध छाई थी कि अब गर्मी से हमारे पसीने छूटने लगे थे, हाथ पैर चुनचुनाने लगे, जिस वजह से मुझे ड्राइव करने में बहुत ही दिक्कत आने लगी। और जब मेरे साथ बैठा उत्कर्ष अचानक ही चीखने लगा तो हड़बड़ाहट में मुझसे ब्रेक लग गई। ब्रेक के लगते ही एकदम से वो गहरा कोहरा पूरी तरह से छट गया और अचानक ही सब कुछ नॉर्मल हो गया जैसा कि पहले था। मगर मेरे साथी यानी कि दूसरे 2 ट्रक उस रोड पर दिखाई नहीं दे रहे थे और ना ही उस रोड पर कोई गाड़ी आ जा रही थी। वहाँ पर सिर्फ गहरी खामोशी पसरी थी। फिर जब मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की तो हमारी ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने कई बार ट्रक रीस्टार्ट करने की कोशिश की मगर ट्रक अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में मैं और मेरा खलासी उत्कर्ष ट्रक से नीचे उतरे ये देखने के लिए कि आखिर ट्रक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। अभी हम ट्रक से उतरे ही थे कि हमारा ध्यान सड़क के बगल के जंगल से आती हुई अजीब सी आवाज़ों पर गया। वो आवाज़ें इतनी खौफनाक थीं कि मेरे तो उसी वक्त रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उत्कर्ष से कहा, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, पता करो कि इसमें क्या खराबी है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी ट्रक में लोड सामान अपने आप ही ट्रक से नीचे गिरने लगा। उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझा सिवाय वहाँ से भागने के। फिर मैंने तुरंत ही उत्कर्ष को कहा, अब यहाँ पर जरा सा भी रुकना ठीक नहीं होगा, चलो निकलो यहाँ से। और ये बोलते ही हम वहाँ से भागने लगे। अभी हम भाग ही रहे थे कि अचानक ही वो सख्त रोड दलदली होने लगी। मतलब कि अब हमारा पाँव रोड के अंदर धंसने लगा, जिस वजह से हम और भी ज़्यादा घबरा गए। तभी मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पर वो कंसाइनी था। मैं फ़ोन उठाते ही उससे बोला, अरे सर, ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया आपने। उसने सारी बात सुनने के बाद मुझसे कहा, देखो वहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक नहर है, कैसे भी करके उस नहर में जाकर कूद जाओ और रात भर उसी नहर में रहना, नहीं तो तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। उसके इतना कहते ही हम दोनों किसी तरह नहर तक पहुँचे और नहर के पास पहुँचते ही मैं नहर में कूद गया। मगर मेरा खलासी उत्कर्ष नहीं कूद रहा था। जब मैंने कहा, अरे भाई चलो जल्दी कूदो, तो उसने कहा, पर उस्ताद मुझे तैरना नहीं आता है। तो इस पर मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उत्कर्ष बस नहर में कूदने ही वाला था कि तभी अचानक से वो जमीन के अंदर धंस गया, मानो उस रोड ने उसे निगल लिया हो। मैं डरा सहमा रोता बिलखता रात भर उसी नहर में रहा और सुबह हुई तो मैं डरते डरते बाहर निकला। और जब रोड पर वापस आया तो अब सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद जब मैं वापस अपने गोदाम पहुंचा तो पता चला कि मेरे बाकी के साथियों ने कंसाइनमेंट डिलीवर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ना तो गाड़ी रोकी थी और ना ही हॉर्न बजाना बीच में बंद किया था। जब तक कि तिल्लर रोड
क्रॉस नहीं हो गया था। फिर जब मैंने कंसाइनी से पूछा कि आखिर उस तिल्लर रोड का माजरा क्या है, तो उसने बताया कि तिल्लर रोड जिस जमी से होकर गुजरता है, उस जमी पर कभी कोखी कबीले का राज हुआ करता था, जो दूसरी दुनिया से बातें किया करते थे। कहते हैं कि उस दूसरी दुनिया के लोगों ने उस कोखी कबीले को रातों रात गायब कर दिया था। बहुत से लोगों का मानना है कि वो कबीला कहीं गया ही नहीं, बल्कि ज़मीन के अंदर कैद हो गए, और अब जो भी रात के वक्त इस रास्ते पर ठहरता है या फिर गुजरता है, तो उसे भी तिल्लर रोड की ज़मीन निगल जाती है, जैसा कि उस रात उत्कर्ष को खा गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।